हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है। जो स्टूडेंट और जो फ्रेंड्स पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो उसके लिए एक बात बोलना चाहता हूँ। मेरा ये चैनल में जितना भी मैं वीडियो बनाता हूँ, डी फार्मा रिलेटेड जितना भी टॉपिक होता है वो टॉपिक को सिंप्लीफाई करके, और जो एग्ज़ाम पे ज़्यादा से ज़्यादा आने का चांस होता है और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है, मैं सिर्फ उस टॉपिक को ही पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट टाइम कम मिलता है उसके लिए ये वीडियो, मेरा ये जो चैनल है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ऐसा नहीं दूसरा स्टूडेंट के लिए नहीं, सबके लिए है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मिनिमम एक सिंप्लीफाई करके कोई भी टॉपिक तुम अगर समझ लो तो लिख पाओगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिपिड का डेफिनेशन। लिपिड आर फैट एंड फैट लाइक सब्सटेंस दैट डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड मेनली स्टोर एनर्जी इन द बॉडी। ठीक है, मतलब लिपिड एक तरह का फैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो हम लोग का बॉडी में स्टोर रहता है एज ए एनर्जी। मतलब हम लोग का बॉडी में जब एनर्जी का ज़रूरत हो रहा है, यही लिपिड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और क्या है ये डेफिनेशन से हम और एक चीज़ जान सकता हूँ, लिपिड वाटर में मिक्स नहीं होता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड, यानी कि ये लिपिड को कितना तरीके से क्लासीफाई किया जाता है। तुम लोग का बुक में शायद थोड़ा अलग लिखा होगा, लेकिन मैं यहाँ पर एकदम सिंप्लीफाई करके लिखने का कोशिश किया हूँ। तो देखो, मैं यहाँ पर 3 टाइप लिखा हूँ, एक है सिंपल लिपिड, और एक है कॉम्पाउंड लिपिड, और एक है डिराइव्ड लिपिड। ठीक है, सिंपल लिपिड क्या है? फैट, ऑयल एंड वैक्सेस, मतलब ये एग्जाम्पल है। उसके बाद कॉम्पाउंड लिपिड में क्या है? फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लाइपोप्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद ड्राई प्रोटीन में क्या है? स्टेरॉइड है, उसके बाद टार्पिनेस है, उसके बाद कैरोटीनॉइड है, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अभी ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये थोड़ा याद रखना। मेन चीज़ 3 चीज़ याद रखना है, वो है लिपिड को 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक है सिंपल लिपिड, 2 नंबर कॉम्पाउंड लिपिड, 3 नंबर डिराइव्ड लिपिड। ठीक है, अभी एक एक करके हम लोग ये जानता हूँ, ये क्लासिफिकेशन का थोड़ा क्लोज व्यू देखता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर लिखा हूँ, फर्स्ट में है लिखा क्या है, वो है सिंपल लिपिड। तो सिंपल लिपिड क्या है? देखो मैं यहाँ पर जैसे लिखा हूँ, सिंपल लिपिड्स आर लिपिड्स दैट ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल ओनली, और on hydrolysis they gives fatty acid and alcohol, usually glycerol। ठीक है, यानी कि सिंपल लिपिड आर लिपिड मेड ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल, यानी कि ये जो सिंपल लिपिड है ना, ये फैटी एसिड और अल्कोहल से बनता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा? ऑन हाइड्रोलाइसिस दे गिव्स। ठीक है, ऑन हाइड्रोलाइसिस दे गिव्स फैटी एसिड एंड अल्कोहल, यानी कि हाइड्रोलाइसिस का मतलब शायद तुम ज़्यादातर स्टूडेंट जानते ही हो। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है कोई भी कंपाउंड को या केमिकल को पानी से सहायता से उसको डिविज़न करना। ठीक है, ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट मान लो, जो भी है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हो, एक है फैटी एसिड एंड अल्कोहल, यूजुअली ग्लिसरॉल। एक एग्जाम्पल ज़रूर याद रखना, एग्जाम्पल यानी कि MCQ में दे सकता है। जैसे सिंपल लिपिड का एग्जाम्पल, तो जैसे यहाँ पे क्या क्या लिखा हूँ, फैट, ऑयल, वैक्सेस। ठीक है, उसके बाद कॉम्पाउंड लिपिड। कॉम्पाउंड लिपिड क्या है? कॉम्पाउंड लिपिड आर लिपिड दैट contain fatty acid, alcohol and an additional group such as phosphate और कार्बोहाइड्रेट। यानी कॉम्पाउंड लिपिड जो होता है ना, वो फैटी एसिड एंड अल्कोहल से बनता है, लेकिन वहाँ पर एक अलग से एक ग्रुप रहता है। वो क्या होता है? एक रहेगा फॉस्फेट और नहीं तो कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है डिराइव्ड लिपिड। ये क्या है? दीज आर चेंज फ्रॉम ऑफ सिंपल एंड और कॉम्पाउंड लिपिड बाय हाइड्रोलाइसिस, यानी कि जो सिंपल लिपिड होता है और जो कॉम्पाउंड लिपिड होता है उसको हाइड्रोलाइसिस के जरिए से, उसका सहायता से अगर हम उसको तोड़ो तो क्या बनता है? डिराइव्ड लिपिड। तो हम लोग बोल सकता हूँ ना, ये डिराइव्ड लिपिड का एग्जाम्पल वही सिंपल लिपिड और कॉम्पाउंड लिपिड का एग्जाम्पल होगा। ठीक है,
जो तो देखो यहाँ पर एग्जाम पे क्या लिखा हो, एक है फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है। अभी नेक्स्ट जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में मैं देखा हूँ 4 से 5 बार आ चुका है, वो है बायोलॉजिकल फंक्शन और फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो तुमको शॉर्ट में देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर 3 मार्क्स में आ सकता है और बहुत रेयर चांस है 5 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है। तो इसमें मैं पॉइंट कर कर लिखा हूँ, एकदम छोटा से छोटा पॉइंट लिखा हूँ, जैसे तुमको समझ में भी आए और लिखने के समय याद भी हो। ठीक है। तो नंबर 1 में क्या है, लिपिड प्रोवाइड हाई एनर्जी टू द बॉडी। ये लाइन में एकदम पढ़ाने से का शुरुआत में ही बोल दिया था। नेक्स्ट नंबर है, दे स्टोर एक्स्ट्रा एनर्जी इन डिप्रेस टिश्यू एज रिजर्व एनर्जी। ये भी जो लाइन है ये भी मैं डेफिनेशन के समय भी बोल रहा था, यानी कि ये जो लिपिड होता है हम लोग का बॉडी टिश्यू में स्टोर रहता है और हम लोग को जब ज़रूरत होता है एनर्जी का, यही वाला लिपिड जो स्टोर हुआ है वही हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है। नंबर टू पॉइंट क्या है, देखो, दे मेंटेन नॉर्मल एंड बॉडी टेम्परेचर। मतलब ये जो लिपिड होता है ना हम लोग का बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, यानी कि इसको मेंटेन करता है बाय इंसुलेशन। ठीक है। उसके बाद नंबर 4, दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन। यानी कि ये जो लिपिड होता है फैट सॉल्युबल जो विटामिन होता है ना उसको एब्जॉर्प्शन करने में सहायता करता है। ठीक है। वो विटामिन क्या क्या है, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। उसके बाद मैं लिखा हूँ देखो नंबर 5, दे हेल्प टू मेंटेन हेल्दी स्किन एंड प्रिवेंट ड्राइनेस। यानी कि जो लिपिड होता है ना, समझ लो एक कॉन्सेप्ट दे दूँ तुमको तो अच्छे तरीके से इसको समझ जाओगे। मान लो लिपिड एक फैट है, यानी कि मान लो ऑयली एक सब्सटेंस है, और नहीं तो मान सकते हो ये थोड़ा ऑयली एक सब्सटेंस है जिसमें फैट बहुत सारा है। तो मान लो वो स्किन को हेल्दी रखेगा ना, स्किन को मॉइस्चर करेगा। ठीक है। ड्राइनेस को हटाएगा। ठीक है। ऐसा आइडिया से तुम याद रखना, तब क्या होगा एग्जाम पे समय में तुमको याद करना नहीं पड़ेगा, थोड़ा से भी कॉन्सेप्ट तुमको तो याद कर पाओगे। ठीक है, आसानी से। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है या टॉपिक है वो है फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या है, ये फैटी एसिड है लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम विथ ए कार्बोक्सिल ग्रुप। ठीक है। यानी कि -COOH एट ऑन एंड। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन थोड़ा अच्छी तरीके से याद रखना, ये भी आने का चांस है। एसेंशियल और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तुमको दे सकते हैं इसका नोट। ठीक है, शॉर्ट नोट। तो क्या लिखना होगा, द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विच आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन द बॉडी एंड रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ बॉडी। इसका मतलब है ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ना, ये हम लोग का बॉडी खुद बना नहीं सकता, इसके लिए हमको बाहर से ये फैटी एसिड को लेना पड़ता है। ठीक है। अब तुमको मैं कुछ एग्जाम्पल दूँ, एक एग्जाम्पल दूँ जो तुमको हर एक स्टूडेंट को पता ही होगा, क्योंकि ये एग्जाम्पल हम लोग का डेली लाइफ में इतना दिन का पढ़ाई में कभी ना कभी सुना ही होगा। ठीक है। वो क्या है, ओमेगा 3 फैटी एसिड। ठीक है, यानी कि ओमेगा 3। अच्छा, उसके बाद देखो, दे हैव ऑन और मोर कार्बन बॉन्ड इन कार्बन चेन। ठीक है, ये याद रखना। ये उसके बाद टाइप, इसका भी टाइप होता है, क्या है, एक है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उसके बाद है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या है, दे हैव ऑन डबल बॉन्ड इन कार्बन चेन। ये CC लिखा हूँ, इसका मतलब है कार्बन चेन। उसके बाद है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दे हैव 2 और मोर डबल बॉन्ड इन कार्बन चेन। यानी कि जो मोनो अनसैचुरेटेड है उसमें ऑन डबल बॉन्ड है, मतलब सिर्फ एक ही उसमें डबल बॉन्ड होगा, और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है उसमें कितना होगा, वहाँ पर 2 से ज़्यादा या 2 डबल बॉन्ड होगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है डेफिशिएंसी। ठीक है। इसका डेफिशिएंसी से क्या क्या हो सकता है, अभी देखो इसका बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस हम लोग पढ़ा था ना थोड़ी देर पहले। अभी मान लो उसको अगर उल्टा कर दूँ तो वही होगा ना डेफिशिएंसी,
यानी कि वहाँ पर हम लोग पढ़ा था ड्राई स्किन को ये मेंटेन करता है। तो डेफिशिएंसी में यहाँ पर वही चीज़ उल्टा करके लिख दो, ठीक। क्या होगा? ड्राई एंड स्केली स्किन होगा, लॉस ऑफ हेयर होगा, स्लो ग्रोथ होगा और पोर वुंड हीलिंग होगा, ठीक है। ये थोड़ा याद रखना। उसके बाद इम्पोर्टेंस या फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है या इम्पोर्टेंस क्या है, किसका बोल रहा हूँ? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, ठीक है। यहाँ पर मैं 4 पॉइंट लिखा हूँ, देखो। इम्पोर्टेंस और फंक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एक नंबर क्या है? हेल्प मेंटेन सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। नंबर 2, important for brain and nerve development. Number 3, help regulated blood pressure. Number 4, maintain healthy skin. तो क्या क्या याद रखना? एक याद रखना, हेल्दी स्किन ये करने में सहायता करता है। नंबर 2, सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना उसका स्ट्रक्चर देने में सहायता करता है। नंबर 3, ये ब्रेन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और नर्व डेवलपमेंट में भी बहुत ये काम करता है। नंबर 4 क्या है? हेल्प रेगुलेटेड ब्लड प्रेशर, यानी कि ब्लड प्रेशर को ये मेंटेन रखता है। उसके बाद क्या है? देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। थोड़ी देर पहले हम लोग क्या पढ़ा था? सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यहाँ पर है सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डेफिनेशन में लिखा हूँ, देखो। द फैटी एसिड कंटेन स्ट्रेट चेन विथ सिंगल कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड एंड हैव नो कार्बन डबल बॉन्ड ऑन बॉन्ड आर कॉल्ड सैचुरेटेड फैटी एसिड। यानी कि जहाँ पर कार्बन बॉन्ड का डबल बॉन्ड नहीं है, एक ही बॉन्ड है, उसको बोला जाता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? स्टेरिक एसिड और पाल्मिटिक एसिड, ठीक है, इसके एग्जाम्पल है। इसके बाद जो टॉपिक है वो है ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड आर ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच 3 डिफरेंट फैटी एसिड आर लिंक्ड टू द ग्लिसरॉल बाय ईस्टर बॉन्ड। यानी कि ट्राइग्लिसराइड में 3 तरह का फैटी एसिड आपस में जुड़ा रहता है, ठीक है। किसके सहायता से? ईस्टर बॉन्ड के सहायता से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर लिखा हूँ किसका? सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। सैचुरेटेड फैटी एसिड। मेरा हैंड राइटिंग फास्टर लिखो तो ये समझ नहीं पाओगे, एज ए पूरा एक फार्मासिस्ट के जैसे। जो भी हो, देखो मेरा वीडियो में जब भी मैं स्ट्रक्चर के बारे में बोलूँ ना, देखो कि तुम्हारा जैसे यही टॉपिक है, ठीक है, लिपिड बेसिस, इसमें बहुत सारा स्ट्रक्चर बुक में दिया ही होगा। कोई भी बुक उठाकर तुम देख लो, कोई भी राइटर्स का, लेकिन सब स्ट्रक्चर तुम कभी भी याद नहीं कर पाओगे। कोई भी स्टूडेंट के ऊपर ये संभव नहीं है। इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है मैं कोशिश करता हूँ उसको ही बोलने के लिए। यहाँ पर जैसे मैं एक स्ट्रक्चर दिया हूँ किसका? सैचुरेटेड फैटी एसिड को। तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा याद रखना, ठीक है। ये याद करने का बहुत अच्छा इसमें ट्रिक है। देखो मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड है ना सेम तरीके का ही है, सिर्फ क्या क्या चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पर सिर्फ ये आर जो है इसका नंबरिंग चेंज हो रहा है, बाकी यहाँ पर जो बॉन्ड है पूरा सेम तरीके का ही, तीनों बॉन्ड जुड़ा है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में क्या क्या है? देखो प्रॉपर्टी मतलब एक है एनर्जी स्टोर करता है, स्ट्रक्चर क्या है? ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड है, ठीक है। उसके बाद क्या है? इंसुलेशन एंड प्रोटेक्शन करता है, सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड है, डू नॉट मिक्स विथ वाटर एंड हाइड्रोफोबिक नेचर, ठीक है। तो अगर तुमको शॉर्ट नोट देना 3 मार्क्स का हो तो वहाँ पर तुमको ना स्ट्रक्चर शायद तुमको याद ना रहे, लेकिन तुमको छोटा सा डेफिनेशन और ये प्रॉपर्टीज लिखना होगा। और एग्जाम्पल में यहाँ पर मैं देखो कुछ लिखा हूँ, जैसे ऑलिव ऑयल, बटर, वेजिटेबल ऑयल, ये कॉमन है, ये तुमको याद हो जाएगा, ठीक है। ये 3 चीज़ तुमको लिखना ही होगा, तब तुम 3 मार्क्स में फुल मार्क्स का हो सकता है नंबर तुमको दे सर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो देखो कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। इट इज़ ए एसेंशियल लिपिड नीडेड फॉर बॉडी स्ट्रक्चर एंड हार्मोन बट एक्सेस इज़ हार्मफुल। यानी कि ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, हम लोग डेली का लाइफ में अगर इस लाइन पे आए हो तो इतना शायद जान ही चुके हो, कोलेस्ट्रॉल हम लोग का बॉडी में रहता है, वो बढ़ने से हम लोग का बॉडी में खराबी करता है। ये कॉन्सेप्ट तो लगता है मेरा जितना भी मेरा व्यूअर्स है और
ये कॉन्सेप्ट तो होगा इसमें, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा हो जाए वो बॉडी में इफ़ेक्ट भी करता है, यानी कि ख़राब करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपल से कोलेस्ट्रॉल का एक स्ट्रक्चर में किया हूँ। ये स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, बुक में देखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तुमको याद नहीं रहेगा, ठीक है। ये अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो स्ट्रक्चर बनाया हो जूम करके, ठीक है। इसको अगर तुम थोड़ा याद कर सकते हो तो अच्छा है। उसके बाद देखो कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन लिखा हूँ, क्या क्या लिखा हूँ, हेल्प बिल्ड सेल मेम्ब्रेन्स नीडेड टू मेक हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। तापर कॉर्टिकोजोल, ये वाला जो लिखा है ये कॉर्टिकोजोल है, ठीक है। उसके बाद नंबर 3 हेल्प प्रोड्यूस विटामिन डी, नेक्स्ट है गिव स्ट्रक्चर सपोर्ट और टू सेल। उसके बाद इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन, यानी कि जो हार्मोन होता है ना, सेक्सुअल हार्मोन जो होता है मर्दों में और नारी में, ठीक है, वो बनाने में ये सहायता करता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट जो है वो है लाइपोप्रोटीन, ठीक है। लाइपोप्रोटीन क्या है, देखो लाइपोप्रोटीन आर पार्टिकल मेड ऑफ लिपिड, यानी कि फैट प्लस प्रोटीन, सो वी कॉल देम conjugated protein. They help in transport of fat in blood. Became fat cannot dissolve in water because, ठीक है। यानी कि जो लाइपोप्रोटीन होता है ये क्या चीज़ है, लिपिड का एक पार्टिकल है, यानी कि फैट ही समझ लो, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन ही वही बोला जाता है। और ये क्या है, ये हम लोग का ब्लड में फैट को आने जाने में सहायता करता है, ट्रांसपोर्ट में सहायता करता है। क्योंकि ये जो फैट होता है वाटर में मिक्स नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इसका टाइप है बहुत सारा, देख लो यहाँ पर मैं लिखा हुआ एक करके। एक है काइलो माइक्रोन, नंबर 2 वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, नंबर 3 लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन LDL। उसके बाद है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन HDL। अच्छा, अभी एक एक करके ना छोटा छोटा से समझ लेता हूँ क्या क्या ये चीज़ है, ठीक है। तो क्या होगा, एग्जाम पे अगर शॉर्ट क्वेश्चन भी आए या शॉर्ट नोट भी आए तो तुम लिख पाओगे थोड़ा, ठीक है। तो फर्स्ट है काइलोमाइक्रोन, ये क्या है, मेड इन इंटेस्टाइन, दे कैरी डाइटरी फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू बॉडी टिश्यू, दे contain maximum lipid about 98% and minimum protein 2%, so they are largest in size and lowest in density, ठीक है। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ कोलेस्टेरॉल, यानी कि इसमें कोलेस्ट्रॉल का जो अमाउंट होता है बहुत कम होता है, कितना परसेंट, अबाउट 4% ऑफ टोटल लिपिड, ठीक है। यानी कि जितना लिपिड है उसका सिर्फ 4% ही कोलेस्ट्रॉल होता है। अभी नेक्स्ट है VLDL, इसमें क्या है, प्रोड्यूस इन लिवर ऑल्सो पार्टली इन इंटेस्टाइन, यानी कि लीवर में उत्पन्न होता है। दे कैरी ट्राइग्लिसराइड मेड इन लीवर टू टिश्यू, ठीक है। इसमें क्या है, contain 90% लिपिड एंड 10% प्रोटीन, ठीक है। तो मॉडरेट कोलेस्टेरॉल अबाउट 24% ऑफ लिपिड। नंबर 3 LDL, तुम लोग अगर कभी भी ब्लड टेस्ट करे हो पेट का समस्या से संबंधित, ठीक है, या किसी का देखे हो, जैसे लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है ना, उसमें ये सब लिखा होता है LDL HDL, ठीक है, और भी टेस्ट होता है उसमें ये सब लिखा होता है। तो अगर तुमको याद आ रहा है तो यहाँ से कॉन्सेप्ट तुम लोग को और क्लियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है LDL, जिससे आज का समय में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या है, इसको बोला जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल फॉर्म फ्रॉम VLDL इन ब्लड, ठीक है। दे कैरी कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू बॉडी टिश्यू, हाई कोलेस्ट्रॉल कंटेंट, इसको याद रखना। तो क्या चीज़ याद रखना, फर्स्ट एक नंबर बैड कोलेस्ट्रॉल किसको बोला जाता है, LDL को, ठीक है। तो उसमें कितना परसेंट होता है, उसमें 56% लिपिड और बाकी सब कोलेस्ट्रॉल ही रहता है, ठीक है। तो इसको बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बोला जाता है, देखो यहाँ पे लिखा हूँ, कॉल बैड बिकॉज एक्सेस LDL डिपोजिट
कोलेस्टेरॉल इन आर्टरीज, यानी कि ये जो ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है ना इसमें, ये कहाँ पर जमा होता है? आर्टरीज में। अभी मान लो ये आर्टरीज से ही ना हार्ट को ब्लड सप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो कोई नाला या कोई पाइप में कोई पानी या कुछ लिक्विड जा रहा है, तो उस नाले के अंदर तुम कहीं पर कुछ रख दो, चिपका दो, तो क्या होगा? नाला को उस एरिया में जगह कम हो जाएगा। तो क्या होगा? वो नाला से या पाइप से जो चीज़ जा रहा था उसको जाने में तकलीफ़ होगा। वो तकलीफ़ के कारण वो जो पाइप या नाला है उसको ख़राब भी हो सकता है। सेम चीज़ मान लो यहाँ पर आर्टरीज़ के कॉन्सेप्ट में, ये आर्टरीज़ हम लोग का हार्ट में ब्लड पंप करता है। अगर आर्टरीज में कहीं पर ब्लॉकेज हो जाए, यानी कि LDL यानी कि कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए, तो क्या होगा? आर्टरीज ब्लॉक होगा। इसके कारण ही अभी के समय का ज़्यादातर हार्ट अटैक हो सकता है या होता है, ठीक है। ये थोड़ा मैं अलग टॉपिक में चला गया था, फिर भी थोड़ा थोड़ा ये सब बात तुम याद रखोगे तो नेक्स्ट स्टडी फ्यूचर में, ठीक है, सहायता होगा कुछ भी एग्ज़ाम में। तो थोड़ा नॉलेज हर समय ट्राई करना, कहीं से भी हो थोड़ा जानने के लिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? HDL। इसको क्या बोला जाता है? गुड कोलेस्ट्रॉल। LDL को बोला जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल, HDL को बोला जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। ये क्या है? प्रोड्यूस इन लीवर, ये भी लीवर में उत्पन्न होता है। इसका फंक्शन क्या है? कैरी कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम टिश्यू बैक टू लीवर, ठीक है। यानी कि ये अच्छा क्यों है? ये एक्सेस जो होता है ना, मतलब बॉडी टिश्यू में जो एक्सेस कोलेस्ट्रॉल उसका होता है, वो बैक करता है, कहाँ पर? लीवर में ले जाता है। तो क्या कर रहा है? ये कोलेस्ट्रॉल को, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है ना। तो इसमें क्या है? रिजर्व कोलेस्ट्रॉल एंड ट्रांसपोर्ट कॉन्टेन 60% लिपिड एंड 40% प्रोटीन, अबाउट 40% लिपिड इस कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर मैं एरो देकर एक चीज़ समझाने की कोशिश किया हूँ। क्या है? HDL, एरो में लिखा मोर प्रोटीन, यहाँ पर लिखा गुड है। उसके बाद क्लीन कोलेस्ट्रॉल, जो बात मैं थोड़ी देर पहले ही बोला हूँ। उसके बाद एक क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर लिपिड, ठीक है। इसमें 2 टेस्ट में लिखा हूँ, देखो। फर्स्ट जो टेस्ट है वो है ग्रियस स्पॉट टेस्ट, ठीक है। यानी कि ये टेस्ट क्या है? पुट सैंपल। तो क्वालिटेटिव टेस्ट में क्या है? क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर लिपिड में क्या है? एक नंबर है ग्रेस स्पॉट टेस्ट। इसमें क्या करना पड़ेगा? पुट ए सैंपल ऑन फिल्टर पेपर, इफ ए ट्रांसलूसेंट ग्रेसी स्पॉट इज विजिबल इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ फैट। यानी कि सैंपल को फिल्टर पेपर में देना होगा। अगर वहाँ पर ट्रांसलूसेंट ग्रेसी स्पॉट हो तो क्या हो सकता है? उसमें प्रेजेंस है किसका? फैट का। उसके बाद क्या है? देखो, उसके बाद है सॉल्युबिलिटी टेस्ट। लिपिड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि लिपिड जो है ना वो पानी में मिक्स नहीं होता है, ठीक है, बट सॉल्युबल इन ईथर एंड क्लोरोफॉर्म। लेकिन ये जो लिपिड है ये ईथर और क्लोरोफॉर्म में मिक्स हो जाता है। डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट नॉट इन वाटर। तो इससे हम लोग जान सकता हो ना उसमें लिपिड का प्रेजेंस है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद मैं और एक टेस्ट लिखा हूँ, यहाँ पर देखो लिखा है इमल्सन टेस्ट। इसमें क्या है? ऐड इथेनॉल एंड शेक देन ऐड वाटर, मतलब उसमें इथेनॉल डालना पड़ेगा, उसको मिक्स करना पड़ेगा, फिर से उसमें क्या करना पड़ेगा? पानी देना पड़ेगा। तो ये क्या होगा? ये सब देने से मिल्क वाइट इमल्सन फॉर्म, यानी कि उसमें मिल्क की कलर का एक इमल्सन उत्पन्न होगा। अगर उत्पन्न हो तो क्या हो सकता है? वही बात है, लिपिड का प्रेजेंस है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल में क्या लिखा हुआ? मैं छोटा करके लिखा हूँ यहाँ पर, याद रखना। लिपिड डिसॉल्व इन एल्कोहल एंड फॉर्म इमल्सन इन वाटर। उसके बाद ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक के लिए। ये बहुत कॉमन एक डेफिनेशन है। यानी कि अगर कभी कभी ऐसा होता है, देख रहे हो बहुत सारा टफ क्वेश्चन दे रहा है, लेकिन अचानक से एक इतना आसान क्वेश्चन दे दे, जो एग्जामिनर है या जो क्वेश्चन बनाना रहा है वो चाहता है ये क्वेश्चन को वो अटेंड करे, जो ज़्यादातर क्वेश्चन अटेंड नहीं करा है, तो इससे पास होने का चांस रहता है। तो ऐसे कुछ टॉपिक जो बहुत आसान है, हम लोग ज़्यादातर इसको उतना वैल्यू नहीं देता, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आ जाए ना कभी कभी तो हम लोग ये चीज़ भूल जाता हो। तो ये सब छोड़कर पहले देखो यहाँ पर जो लिखा हूँ, फैट और ऑयल का क्या है? डिफरेंशिएशन है। एक तो फैट में एक नंबर क्या है? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि ये जो फैट होता है ना रूम टेम्परेचर में ये सॉलिड होता है। ऑयल क्या है? लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, यानी कि जो तेल होता है ना, ये तेल नॉर्मल टेम्परेचर में एकदम
लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद फैट में क्या लिखा हूँ देखो, मोस्टली फॉर्म एनिमल सोर्स, यानी कि जो फैट होता है ना एनिमल सोर्स से आता है। उसके बाद नंबर 2 में मोस्टली फॉर्म प्लांट सोर्स, यानी कि फैट है ये प्लांट से आता है। उसके बाद है फैट, ठीक है, कॉन्टेन मोर स्ट्रक्चर फैटी एसिड, ठीक है। अच्छा यहाँ पर सॉरी, कॉन्टेन मोर सैचुरेटेड फैटी एसिड, और यहाँ पर क्या लिखा हूँ, कॉन्टेन मोर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, यानी कि ऑयल में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है और फैट में सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ठीक है। उसके बाद फैट में क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि फैट को बहुत ज़्यादा गर्म करने से ही वो क्या होता है, गलन होता है, यानी कि वो नष्ट होता है। नष्ट नहीं बोलना चाहूँगा, वो गलता है। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखा, ऑयल में लो मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि ये थोड़ा सा भी आग दो तो ये हो जाए इसका काम। उसके बाद फैट का एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है बटर, घी, और ऑयल का एग्जाम्पल क्या है, मशरूम, सनफ्लावर ऑयल, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दूसरा टॉपिक के साथ। जिसको भी मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना, तो मेरा रिक्वेस्ट है काइंडली थोड़ा सब्सक्राइब कर देना और अपना फ्रेंड से कनेक्ट रहना, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट टॉपिक में दूसरा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, और नहीं तो ये सब्जेक्ट का नेक्स्ट जो चैप्टर है वो पढ़ाऊँगा। तो लास्ट में एक बात बोलना चाहता हूँ, जिसको भी मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और फ्रेंड के साथ थोड़ा शेयर कर देना। मैं ट्राई करता हूँ मेरा वीडियो में जितना हो सके कम पढ़ाकर या कम नोट बनाकर तुमको देने के लिए, क्योंकि तुम लोग का जो एग्ज़ाम पे टाइम पे इस समय में ना तुमको इतना कुछ याद नहीं रहेगा, सिर्फ मेन चीज़ याद रहता है, ठीक है। ओके बाय, थैंक यू।